किसको कहते हैं भक्ति? लोगों के समझ में है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, वही भक्ति है। नहीं, ये भक्ति नहीं, ये आपका कर्तव्य है, ये ड्यूटी। भक्ति क्या है? कहत भगति भगवंत की, भ माने भगवान, गति माने मार्ग। राजवंत जी समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भगवान, गति मार्ग, यानी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने अवतार लेकर के जिन मार्गों का अनुसरण किया है उस पर चलने वाला व्यक्ति भक्ति मार्गी कहलाता है, जिसको भगवान ने किया। इसलिए मानस में बाबा जी ने लिखा, क्या लिखा? बोले जे यही कथा स्नेह समेत कही है सुनी है समझ सके। सुमंगल भगवान ने कौन मार्ग अपनाया था? ये देखिए रामचरितमानस की चौपाई, ये कहां से आई है? भागवत महापुराण प्रथम स्कंद, श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। ध्यान से सुनिएगा। यस्मिन् पारमहंसमेवम् अललम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम्। नीचे आ गया, यत् प्रपठन शृण्वन् विचार अपरो। पढ़िए और फिर रात में आत्मा को सुनाइए, सवेरे 4 बजे भोर से उस पर विचार करिए और सूर्योदय के बाद से उस मार्ग को ग्रहण कर लीजिए। यत् प्रपठन शृण्वन् विचार अपरो तो भक्त्या विमुच्ये नरः। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। यहाँ पर गाना नहीं है कि गाएंगे तो उद्धार हो जाएगा, नहीं। कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर भव पावन थाहा। गाहा तुलसीदास जी बुंदेलखंड के थे, चित्रकूट बुंदेलखंड में आता है। गाहा बुंदेलखंडी भाषा है, अवधी भाषा है। गाहा का अर्थ होता है ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? भगवान के 8 गुण थे। कितने गुण थे? पितृभक्ति, मातृभक्ति, गुरु भक्ति, ब्राह्मण भक्ति, स्त्री प्रेम, भातृ स्नेह, देश प्रेम और प्रजा प्रेम। ये भगवान के 8 गुण थे। अगर ये 8 आ जाए तो बोले जास नाम सुमिरत एक बार। एक माने 1, 7 माने 7, 12 माने 7, 7 1 8। बोले जास नाम सुमिरत एक बार उतरहि नर भव सिंधु पार। 84 लाख योनियों में जब एक बार मनुष्य का तन मिलता है तो या तो भगवान के गुण ग्रहण कर लीजिए या तो मरते समय भगवान राम का नाम निकले। दोनों आपको गति प्रदान कर देंगे। और मरते समय तो तभी निकलेगा जब रोज अभ्यास करेंगे। 1-2 दिन का विषय नहीं है। जब लगातार अभ्यास करेंगे, 1 घंटे 2 घंटे भगवान का नाम जपेंगे और तब मरते समय भगवान आपके सामने खड़े और आपके मुंह से निकलेगा राम, माया खत्म हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन ये विषय ऐसा है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा।
आप चलेंगे, एक आध महीना जपेंगे, इसके बाद छूट जाएगा। सावधान रहिए, छूटने न पाए। देवता उसमें बाधा पैदा करते हैं। कैसे बाधा पैदा करते हैं? बोले करी छल बल तब जाई समीप, अंचल बात बुझावहि दीप। साधक भयंकर बीमार पड़ गया, या साधक का कोई प्रिय व्यक्ति भयंकर बीमार हो गया। ये क्या है? एक कर छल बल तब जाहि समीप, अंचल बात बुझावहि दीप। सावधान, इसमें जो साधक पक गया है, अब उसको स्नान करने की जरूरत नहीं है। वो अस्पताल में रहेगा, वो चाहे जहां रहेगा, अब उसको स्नान करने की जरूरत नहीं है। वो लेटा रहेगा और भगवान का नाम जपता। अब देखो देवता क्या करते हैं। एक बाधा तो उत्पन्न किया, वो बीमार हो गया, या उसका कोई प्रिय व्यक्ति बीमार हो गया, उसको लेकर अस्पताल में पड़ा है। स्नान कहाँ करेगा, पूजा कहाँ करेगा? तो कहा कोई बात नहीं, मन से जप करते। देवता बेचारे अचेत हुए, अब क्या करें? फिर आते हैं देवता, बोले ये ते हो बोधि होत नहीं बात, तब बहोरी सुर करहि उपाधि। क्या करेंगे? तब देवता विश्वास का थर्मामीटर हटाने लगते। जो साधक को अभी विश्वास था कि हमारे मरीज को कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे, हमारा मरीज बच जाएगा, इसी विश्वास को वहां से हटाने का प्रयास करते, झाड़ू लगाते विश्वास पर। साधक उस प्रकार हो जाता है जैसे लंका के राजा रावण के लड़के ने, मेघनाद ने भगवती सीता के नकली सीता को प्रकट कर उनका सिर काट दिया। भयंकर युद्ध चल रहा था। कथा आनंद रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि, सारे के सारे देवता हाय हाय करने लगे। अब क्या होगा? जिस सीता के लिए लड़ाई चल रही थी वो सीता तो मार डाली गई। अब आप समझिए, जब देवताओं का विश्वास खत्म हो सकता है तो हम तो मानव। जब देवताओं को हार्ट अटैक का रोग आ सकता है, अरे आया नहीं? जब चित्रकूट में भरत और राम मिलने जा रहे थे, देवताओं का ब्लड प्रेशर 500 के ऊपर चला गया। देवता घबरा गए थे, अगर राम और भरत मिल गए, कहीं ऐसा न हो कि भरत के कहने से राम वापस अयोध्या चले जाएं, तो हम लोगों का क्या होगा? देखिए क्या हो रहा है। बोले मिलन बिलो की भरत रघुबर, सुरगन सभय धक धकी धर। भगवान ने कहा देवताओं, तुम व्यर्थ में घबरा रहे हो, तुम भरत को जानते नहीं, भरत कौन? भगवान राम ने कहा देवताओं, तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं, भरत को तो मैं भी नहीं जान सकता। यहां से भरत जाएंगे तो सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, यहां से भरत जाएंगे तो जमीन खन करके उसमें बैठेंगे, तपस्या करेंगे। भगवान ने क्या कहा? बोले देवताओं, बोले कहूं स्वभाव साध्य शिव भरत भूमि रे राउरी तो देवता विश्वास का थर्मामीटर हटाने लगते, लेकिन इस पर भी भक्त को, इसीलिए कथा सुनने बैठे हैं, विश्वास का थर्मामीटर न हटाइएगा। आप
निश्चित रहिए कि हम भगवान की शरण में हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं करेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितना भी संकट आ जाए, लेकिन अगर हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं हम बच जाएंगे, ये गारंटी प्रमाण। बोले जपै नाम जन यारत भारी, मिटहि को संकट हो ही सुखारी। और अगर विश्वास न हटा तो 4 घंटे में डॉक्टर कहे भैया अब डिस्चार्ज कराइए, ले जाइए, ठीक है आपका। इसलिए बोले कवन्यो भगत की। अभी देखिए हमारे यशवंत सिंह जी अब ये क्या कराए, भागवत राम कथा कराए, बीच में बीमार हुए। ऐसा हुआ लगता है ऐसा कोई रोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमको बताए। हमने कहा जाइए अब चेक कराइए, कुछ नहीं होगा। क्यों सोन जी कुछ नहीं। ये क्या है? ये कवन्यो भगत के बेनो विश्वास, बेनो हरि भजन न भव भयना। जौ निर्विघ्न पंथ निर्वहई, जौ निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो केवल परम पद लहई। भाई विश्वास का थर्मामीटर न डाउन होने पावे, इसको बनाए रखे। मैं आपको बताऊंगा शिव महापुराण की कोट रुद्र संहिता। ये तर्जनी अंगुली देख रहे हैं ना, ये तर्ज नहाने धोने के बाद, हाँ पेट में रोटी न हो, समझ लीजिएगा। जब उस ईश्वर को देखना होगा तो पेट खाली रहना चाहिए। शाम के समय लाइट ऑफ कर दीजिए, दोनों तर्जनी अंगुलियों को अपने कान में डालिए, नेत्रों को बंद करिए। 5 मिनट का अभ्यास एक दिन करिए, दूसरे दिन बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे 1 घंटे का अभ्यास करेंगे आपको अंतर्यामी परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। लेकिन सावधान, पेट में कुछ नहीं रहना चाहिए। ये साधना है। ये क्या है? साधना। साथ जब 1 घंटे तक अंगुली डाले रहेंगे तो आपके सामने कौन दिखाई पड़ेगा? जिसको आप चाहेंगे। अगर आपके इष्ट शिव हैं तो शिव पार्वती दिखाई पड़ेगी। अगर आपकी इष्ट भगवती राधा है तो राधा दिखाई पड़ेगी। ईश्वर केवल एक है। रामायण देख रहे हैं ना, यथा अनेक रूप धारी, नित्य करत नट सोई। वही कुंभकर्ण है, वही रावण है, वही विभीषण है, वही मेघनाद है, वही सुग्रीव है, वही हनुमान है। पुरुष रूप में जितने मानस के पात्र हैं सब भगवान श्री राम। स्त्री रूप में मानस में जितने पात्र हैं वे सभी भगवती सीता। यथा अनेक रूप धरी, धर्म और अधर्म की परिभाषा बना करके समाज को एक सुंदर संदेश देने का कार्य करते हैं। कौन? भगवान श्री राम। असुर मारी था पही सुरन, राखहि निज श्रुति सीत। श्रुत माने इतिहास, पुराण, वेद, रामायण जो कहते हैं उसका पुल बनाते हैं। किसके लिए? हमारे आपके। और जग विस्तारन विसद जस, राम जन्म कर हेत। ये मत समझिए कि राम राक्षसों का वध करने के लिए आए थे, नहीं। भागुत्से क्षणम रक्षो वधात् न च केवलम विभो। बोले सुखदेव जी, रामावतार इसलिए नहीं हुआ था कि राक्षसों को मारने के लिए। अरे जिसके एक बाण से करोड़ों समुद्र सूख सकते हैं, उसको लंका जाने की क्या आवश्यकता थी? बोले सर एक सोच सकत सत सागर,
नयना अगुनयनादि अखंड अनुभव गम्य भजहि जहि संता नेति कही वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि निरूपा आज शिव महापुराण के आपको मैंने विद्येश्वर संहिता सुनाई, आपको मैंने रुद्र संहिता सुनाई। रुद्र संहिता में सती खंड की कथा चल रही है, इसके बाद पार्वती खंड है और इसी में कुमार खंड है। ये रुद्र संहिता है। इसके बाद शत्रुद्र संहिता। शत्रुद्र संहिता के अध्याय कम है, उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम का विधिवत वर्णन है। एक गृहस्थ आश्रम वाले को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ को क्या करना चाहिए, सन्यासी को क्या करना चाहिए, ये सबसे महापुराण की संहिता हम बताते हुए कल आपको ले चलेंगे कोट रुद्र संहिता, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों का व्याख्यान है। लेकिन एक दिन में संभव नहीं है, कल कथा का चौथा दिवस होगा, इसलिए 3 दिन में 4 ज्योतिर्लिंगों के उत्पत्ति के प्रकरण की कथा आपको सुनाएंगे। एक दिन में 4 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपको सुनाएंगे और उनका दर्शन भी कराएंगे। अभी रुद्र संहिता के सती खंड की कथा चल रही है। कल आपने सुना अगस्त के आश्रम में भगवान गए। कौन गए? ये रक्त कल्प चल रहा, 20वां कल्प, रक्त कल्प। इस कल्प में भगवान बोले एक बार त्रेता युग माही गयो शंभु कम भजन संग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर राम कथा देखिए, जिसने कथा का निर्माण किया उस जमीन पर बैठ के कथा सुन रहा है। महानता देखिए किसकी? योगेश्वर भगवान शिव की। योगेश्वर अवतार की चर्चा करेंगे, किरातेश्वर अवतार की चर्चा करेंगे, हनुमान अवतार की चर्चा करेंगे, स्कंद अवतार की चर्चा करेंगे। किरातेश्वर भगवान के साथ साथ अन्य कई भगवान शंकर के अवधूतेश्वर अवतार, भैरव अवतार, काल भैरवा अवतार, इन सब अवतारों की विधिवत आपको चर्चा करके सुनाएंगे। नंदीश्वर अवतार सब सुनाएंगे। लेकिन देखिए, जिसने कथा बनाया वो कहां बैठा है? आज कोई जमीन पे नहीं बैठना चाहता, लेकिन जिसने कथा बनाया है पूरी कथा को बनाया, और उसी अपनी कथा को जो बनाए हैं उसी को बैठकर दूसरे से सुन रहे। बोले सोई पुण्य काक भुसुंडी दीन्हा, सोई पुण्य काक भुसुंडी दीन्हा, राम भगति अधिकारी। काकभुसुंडी को रामचरितमानस किसने सुनाया था? बताइए किसने सुनाया था? आप
कहीं पर ये नहीं है कि शंकर जी काग भुसुंडी को कथा सुना रहे हैं। फंस गए कि नहीं फंस गए? पूरब कल्प एक लग जुग कल जुग कर मूल। ये ब्रह्म कल्प के बाद दूसरा कल्प है। शंकर भगवान ने काकभुसुंडी को ये कह दिया कि जाओ जाओ अयोध्या में तुम्हारा जन्म हुआ था और तुमने मेरी सेवा की थी, इसलिए हम तुमको वरदान देते। कथा ध्यान से सुनिएगा। काकभुसुंडी को राम कथा किसने सुनाई? इस कथा के लिए हम कहां चल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बोले कौशलपुरी जन्म तव भये, तब तुम मम पूजा मन दये। पुर्य प्रभाव अनुग्रह में राम भगत या बिरल उर तो। और कहा जाओ इधर तुमको हमने श्राप दिया है कि जन्म सहस्त्र अवश्य है पाई। अगर तुम चाहो तो पूरे दिन भर में 1000 बार तन बदल सकते हो, ऐसा शंकर भगवान ने कह दिया। अब ध्यान से सुनिए कथा को। भोले तो भोले, जब क्रोध में थे तो श्राप दे दिया, और जब भाव में आए तो ऐसा वरदान दे दिया कि समझ में नहीं आया है। शंकर भगवान ने कहा मैंने गलती तो कर दिया। कहा सुनो काकभुसुंडी, मैंने तुमको कह तो दिया है, लेकिन 2 बातों का ध्यान रख रहा है। किसका किसका? बोले अब जन कर से विप्रयव माना, जान से संत अनंत समाना। अब क्या करते हैं शंकर भगवान, देखिए। कथा लोमस रामायण, कथा कंब रामायण, कथा रंगनाथ रामचरितमानस। अब भगवान शंकर किसका भेष बनाते हैं? काकभुसुंडी की परीक्षा लेने के लिए। ऐसा न हो फिर किसी ब्राह्मण का अपमान कर दे, किसी संत का अपमान कर दे। इसलिए मेरु शिखर पट छाया, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये कौन है लोमस? स्वयं भगवान शिव। मेरु शिखर बट छाया, ऋषि लोमस आसीन। पहुंच गए काकभुसुंडी। मन में आया कि कुछ इनसे कथा सुन लो। लोमस ने कहा बताओ विप्र क्यों आए हो? कहा महाराज सगुण ब्रह्म की आराधना बताइए। शुरू कर दिया। बोले सगुण ही अगुण ही, बोले सगुण ही अगुण ही नहीं कछु हेरा। सगुण ही अगुण ही, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। उभय हरई भव संशय के, कहन महाराज जी हमको कम ठीक लग रहा है, अब सगुन बताइए। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर बढ़िया खाने की वस्तु आ गई सामने तो नियम तोड़ मत देना। जो नियम ले रखे हो उस पर विचार करना। कर प्रेम निरंतर नियम लिए, कर प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवक सूत भये, और सन्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी।